Evening, my dear students, and welcome to the another exciting session of Pulse Biology. आज का इस क्लास 12 नीट एग्जाम के लिए क्लास 12 का स्टूडेंट क्लास 12 बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम के लिए पेडिग्री एनालिसिस रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर ऑल ऑफ यू नो हम लोग पढ़ चुके हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर विल डिस्कस टुडे एंड ये दोनों डिसऑर्डर जो पेडिग्री रिलेटेड डिसऑर्डर ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो द जेनेटिक डिसऑर्डर माय डियर स्टूडेंट, the topic is genetic disorder related to the pedigree analysis. So genetic disorder pedigree analysis का सारे साइन हम लोग पढ़ लिए. जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों होते हैं माय डियर स्टूडेंट? दो टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है. फर्स्ट हम लोग ये दोनों का एंटायर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे. एनसीईआरटी बुक में नीट के लिए लिखा हुआ है मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड chromosomal disorder का बात my dear student. So genetic disorder basically of two types. One is Mendelian disorder. Genetic disorder is Mendelian disorder, and the another one is the chromosomal disorder and Mendelian disorder. So these are the two types of disorder, my dear students. Students join fast. So two kinds of disorder we are talking about. Students join fast. So Mendelian disorder and genetic disorder we are talking about. First we will talk about the Mendelian disorder and how the Mendelian disorder is differentiated from chromosomal disorder, my dear student. मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं ड्यू टू डिफेक्टिव एलील के लिए होते हैं. ये डिफेक्टिव एलील क्यों आते हैं माय डियर स्टूडेंट? क्योंकि ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ ए सिंगल जीन. हम लोग जानते हैं एक जीन में दो एलील है माय डियर स्टूडेंट, और ये जो डिफेक्टिव एलील क्यों आता है? ड्यू टू म्यूटेशन. लेकिन मेंडेलियन डिसऑर्डर एलील के लिए होने से भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है. क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा, नहीं तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा माय डियर स्टूडेंट. सो द मेंडेलियन डिसऑर्डर ऑकर मेंडेलियन फर्स्ट इसका कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से समझाएंगे एंड क्लियर करेंगे. मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों होता है? ड्यू टू डिफेक्टिव एलील होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर. बट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों होता है? ड्यू टू the change in number of chromosome, due to the change in number of chromosome or structure of chromosome. इसका मतलब क्या है समझो. मीन्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, न्यूमेरिकल चेंजेस, क्रोमोसोम का नंबर चेंज के लिए डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज के लिए डिसऑर्डर माय डियर स्टूडेंट. सो दो रीजन से हो सकता है, ड्यू टू चेंज इन नंबर एंड ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर माय डियर स्टूडेंट. जब ड्यू टू चेंज इन नंबर होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी. व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी? जब क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा देन इट इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी. Then this is called polyploidy. And जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा this is called chromosomal aberration. This is called chromosomal aberration. So there are two reasons of the changes of the chromosomal disorder. Chromosomal disorder का दो रीजन है, एक है polyploidy and another is chromosomal disorder. What is polyploidy? Polyploidy means change in the number of chromosome and chromosomal aberration means change in the structure of chromosome. So due to the change in the structure of chromosome or due to the changes in the number of chromosome में जो भी changes आ रहा है that is called the chromosomal disorder. So chromosomal disorder क्यों होते हैं my dear student? Due to polyploidy होते हैं और due to chromosomal aberration होते हैं. But
the Mendelian disorder जो है, that Mendelian disorder occur due to defective allele only, due to defective allele. अभी सेकंड पॉइंट हम लोग समझेंगे कि एक जो इसका मोटा मोटी भावे बेसिक रीजन क्या है जिसके लिए म्यूटेशन, जिसके लिए ये चीज हो रहा है। अभी डिफेक्टिव एलील कैसे प्रोड्यूस्ड होता है? नंबर 2, ये जो डिफेक्टिव एलील कहां से आ गया ना? डिफेक्टिव एलील म्यूटेशन से आते हैं, ऑल ऑफ यू नो। सो डिफेक्टिव एलील इज प्रोड्यूस्ड, डिफेक्टिव एलील किसके लिए आते हैं? प्रोड्यूस्ड होते हैं ड्यू टू अल्टरेशन और ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ ए सिंगल जीन। So what is the Mendelian disorder? Mendelian disorder means allele में चेंज हो रहा है, और Mendelian disorder means allele में चेंज हो रहा है, और Mendelian disorder means एक पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन के लिए एलील में चेंज हो रहा है। एक एलील का डिफेक्टिवनेस आया, ये डिफेक्टिवनेस क्यों आया? ड्यू टू द म्यूटेशन माय डियर स्टूडेंट। बट नाउ द क्वेश्चन इज, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जो क्रोमोसोम का पॉलीप्लॉइडी आ रहा है, क्रोमोसोमल एबरेशन आ रहा है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है डिफेक्टिव साइनेप्सिस। हम लोग पढ़ चुके हैं मियोसिस का लेप्लोटिन के बाद जाइगोटिन स्टेज में two homologous chromosomes came to close with one another and form a zipper like chain जैसे पेयरिंग करते हैं, that is called synapsis। अगर डिफेक्टिव साइनेप्सिस होगा मियोसिस में, डिसजंक्शन अगर डिफेक्टिव होगा तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा और स्ट्रक्चर चेंज होगा माय डियर स्टूडेंट। सो दिस इज ड्यू टू, दिस इज क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू that is the defective, this is due to the defective synapses, this is due to the defective synapses। और क्या हो सकता है ना? disjunction and defective disjunction during meiosis। meiosis का मैकेनिज्म मैंने स्टोरी के आखिर में बताए थे बड़ी शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। That is defective synapses और disjunction during meiosis। अगर meiosis के अंदर disjunction होता है, बस synapses ठीक नहीं होते हैं, तो पॉलीप्लॉइडी हो सकते हैं और स्ट्रक्चरल चेंज दैट इज एबरेशन हो सकता है। Now my dear student, coming to the Mendelian diseases, Mendelian disorder में आ रहा है। Mendelian disorder जितना डिसऑर्डर है, वो हेमोफिलिया हो, कलर ब्लाइंडनेस हो, उसका सिकल सेल एनीमिया हो, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो, थैलासेमिया हो, ये सारे जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, दे विल फॉलो द मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है माय डियर स्टूडेंट। मेंडेलियन फैक्टर्स को फॉलो करने वाले मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मेंडेलियन फैक्टर्स को फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकता है। सो द number third difference between the Mendelian disorder and chromosomal disorder is Mendelian disorder follow the Mendelian जो fact है, so they will follow the Mendelian pattern, follow the Mendelian pattern of inheritance. They will follow the Mendelian pattern of inheritance. They will follow the Mendelian patterns of inheritance and they may or may not transmitted। ये जो डिजीज है, ये ट्रांसमिटेड हो भी सकते हैं मेंडेलियन फैक्टर्स के हिसाब से और नहीं भी हो सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट ज्वाइन फास्ट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बाय दिस थिंग एंड यहाँ पे वो मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। अभी क्वेश्चन है, ये जो डिजीज हुआ है, मेंडेलियन डिसऑर्डर हो या जेनेटिक डिसऑर्डर हो, आपको पता कैसे चलेगा? जे कोई आदमी को देख के भाई इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर हुआ है, कैसे पता करोगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर को पता करने के लिए कैन बी ट्रेस्ड
इन ए फैमिली, कोई भी फैमिली के अंदर मेंडेलियन डिसऑर्डर है, वो हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू पता कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट. सो नेक्स्ट इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड, इट कैन बी traced in a family, it can be traced in a family by pedigree analysis. Pedigree analysis से we can study. मैं जो pedigree analysis का concept पढ़ा थे तो आप बताए थे चीज जो we can trace in a family. Pedigree analysis से पता चलता है कौन सा disease हुआ है. But द क्रोमोसोमल डिजीज जो है पेडिग्री एनालिसिस से पता नहीं करेगा. एमनियोसिंथेसिस ऑल ऑफ यू नो. सो एमनियोसिंथेसिस से ये पता चलेगा. एमनियोसिंथेसिस. सो एमनियोसिंथेसिस से दिस डिसऑर्डर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एमनियोसिंथेसिस से हम लोग पता कर सकते हैं. एमनियोसिंथेसिस से पता कर सकते हैं. सो पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू we can identify whether it is the Mendelian disorder or not, whether it is hemophilia, color blindness or other sickle cell anemia or not. And हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को एमनियोसिंथेसिस करके डाउन सिंड्रोम हो, टर्नर सिंड्रोम हो, क्लिनफिटर सिंड्रोम हो, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, that can be traced by amniocentesis, my dear student. Now the next difference between this Mendelian disorder and the chromosomal disorder is the next difference between the Mendelian disorder and the chromosomal disorder is the example, my dear student. All of you know the color blindness, हीमोफीलिया, ये सब कौन डिजीज है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलासेमिया, सिकल सेल एनीमिया. All are the Mendelian disorder, my dear student. So these are the Mendelian disorder. And जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है इसमें हम लोग जानते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, then Patau syndrome, then Klinefelter-Turner syndrome. ये सारे जो है that is chromosomal disorder, my dear student. So disorder examples may vary from Mendelian disorder to the chromosomal disorder. Mendelian disorder, chromosomal disorder के बीच बेसिक डिफरेंस सबको पता चल गई है. मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है डिफेक्टिव एलील के लिए होता है. क्यों डिफेक्टिव एलील होता है? क्योंकि दिस डिफेक्टिव एलील इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन. बट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं ड्यू टू नंबर ऑफ चेंज इन द क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा, दैट इज पॉलीप्लॉइडी. एंड क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा, दैट इज क्रोमोसोमल एबरेशन. ये सब डिटेल्स में मैं पढ़ाऊंगा. एंड यहाँ पे क्यों होता है? वहां पे तो म्यूटेशन के लिए होता है. बट डिफेक्टिव एक जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ये होता है साइनेप्सिस के लिए, मियोसिस का जाइगोटिन स्टेज में साइनेप्सिस के लिए एंड डिसजंक्शन ड्यूरिंग द मियोसिस के लिए. ये दोनों प्रोसेस में जब डिफेक्टिवनेस आएगा तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा. नंबर 3 डिफरेंस इज जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो करेगा, इनहेरिटेंस को फॉलो करेगा, एक जनरेशन से और एक जनरेशन जाएगा. लेकिन जो हमारा जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, ये मे और मे नॉट ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, माय डियर स्टूडेंट.
कैसे पता चलेगा कि मेंडेलियन है कि क्रोमोसोमल है? ना मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम पेडिग्री एनालिसिस करके पता कर सकते हैं और एमनियोसेंथेसिस करके पता कर सकते हैं whether the chromosome number और स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है. What is the example? Example is the color blindness, हेमोफीलिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया. ये सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर है माय डियर स्टूडेंट. एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम, पेटल सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आते हैं. So now we are going to discuss the concept between the Mendelian disorder and chromosomal disorder we have discussed. And now हम लोग पढ़ने जा रहा है ये जो दोनों पॉइंट्स हम लोग पढ़े. नाउ मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम लोग कंसंट्रेट करेंगे फर्स्ट. एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ने के पहले वी हैव टू नो द अनदर थिंग एंड दैट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. माय डियर स्टूडेंट, ये जो कलर ब्लाइंडनेस हो व सिकल सेल एनीमिया हो, ये दोनों ही किंतु क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है. तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस द हेमोफीलिया और द कलर ब्लाइंडनेस, आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. एंड व्हाट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? सो क्रिस क्रॉस के बारे में बताऊंगा. क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है पहले ये बता देते हैं, देन आई विल गो टू द डिजीज. क्रिस-क्रॉस इनहेरिटेंस मींस सपोज एक ग्रैंडफादर है व ग्रैंडमदर है. एक ग्रैंडफादर का व ग्रैंडमदर का कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन के नेक्स्ट जनरेशन दैट इज ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर के अंदर जाएगा. ग्रैंडफादर का कैरेक्टर ग्रैंडसन में जाएगा, ग्रैंडमदर का कैरेक्टर ग्रैंडडॉटर में जाएगा. दोनों का सेक्स सेम होगा, बीच में एक सेक्स रहेगा दैट इज ऑपोजिट सेक्स. इसका मतलब ग्रैंडफादर का कैरेक्टर जो है दैट विल ग्रांट टू द ग्रैंडसन थ्रू द ऑपोजिट सेक्स एंड ग्रैंडमदर का कैरेक्टर विल गो टू द ग्रैंडडॉटर थ्रू द ऑपोजिट सेक्स. बीच में देखो एक तो ऑपोजिट सेक्स है. दिस इज द मुद्दा बात है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का. सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस माय डियर स्टूडेंट. तो व्हाट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? Passing of the traits, passing of the character from the grandfather or grandmother to the grandchild, grandfather or grandmother to the grandchild of the same sex through the offspring of the opposite sex. मैं लिख देता हूँ that is the criss-cross inheritance. Criss-cross inheritance means transfer of characters. This is the transfer of characters from grandfather, transfer of characters from grandfather or grandmother to the grandson or granddaughter of the same sex through the बीच में कौन है? through the offspring of opposite sex. Through the offspring of opposite sex. This is called criss-cross inheritance. Criss-cross inheritance means crossing of trait from the grandfather to the grandson or grandmother to the granddaughter of the same sex through the offspring of the opposite sex. That is called criss-cross inheritance, my dear student. So हम लोग दो चीज क्लियर किए. genetic disorders is Mendelian disorder and chromosomal disorder, and what is criss-cross inheritance. Because before going to the Mendelian disorder like hemophilia or color blindness, we have to know the criss-cross inheritance, because the hemophilia and color blindness are none other than very exclusively they are criss-cross inheritance. And what is criss-cross inheritance? Criss-cross inheritance means the passing of trait from the grandfather and grandmother to the grandchild of the same sex through the offspring of the opposite sex.
सो ग्रैंड चाइल्ड में जा रहा है, सो फ्रॉम द ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर टू द ग्रैंड चाइल्ड, मैं इधर और इजी कर देता हूं, टू द ग्रैंड चाइल्ड, टू द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सेम सेक्स, और इजी हो जाएगा, टू द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सेम सेक्स थ्रू द ऑफस्प्रिंग ऑफ ऑपोजिट सेक्स. This part is clear. What is Criss-Cross Inheritance? Now we are talking about the most important disease of today's class, जिसमें आज हम लोग क्लास करेंगे, and वो disease है Hemophilia. Let's start the Hemophilia. Hemophilia के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. Hemophilia जो है, Hemophilia, all of you know, this is a sex-linked recessive disorder है. एंड जॉन ओत्तो बोल के एक साइंटिस्ट ने पहले बार हीमोफीलिया दिए थे. हीमोफीलिया में होता क्या है माय डियर स्टूडेंट? हीमोफीलिया में कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है, जैसे एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया. इससे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होने से ब्लड क्लॉटिंग लेट होता है, बट नहीं हो पाते माय डियर स्टूडेंट. तो कोई भी पेशेंट का कोई भी पोर्शन को अगर कट जाएगा तो ब्लीडिंग कंटिन्यू होते रहता है माय डियर स्टूडेंट. तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना बिना और कोई उपाय नहीं है. सो इट इज ए वेरी डेंजरस जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रिस-क्रॉस इनहेरिटेंस. मैंने एक बेसिक आइडिया खाली दिया, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप हेमोफीलिया के अंदर जाऊंगा. हेमोफीलिया ऑल ऑफ यू नो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, एंड जॉन ओत्तो ने इसको डिस्कवर किए थे. सो नंबर वन पॉइंट ऑफ द हेमोफीलिया इज इट इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव. पेडिग्री एनालिसिस में डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड एंड रिसेसिव सेक्स लिंक्ड एंड ऑटोसोमल रिसेसिव एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये चारों कैरेक्टर को बहुत शॉर्टकट तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं. So this is the sex-linked recessive disorder. Sex-linked recessive disorder है my dear student. Number 2, इसको कौन डिस्कवर किए थे? Discovered by जॉन ओत्तो. जॉन ओत्तो ने डिस्कवर किए थे a hemophilia my dear student. Can I grab this part? So let's start the hemophilia. Hemophilia, I'm writing here only. Hemophilia, first concept मैंने बताया जे it is a sex-linked recessive disorder, and इसको फर्स्ट दिए थे जॉन ओत्तो. इस हेमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं. क्यों ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं? क्योंकि पेशेंट का कोई भी पोर्शन कट जाएगा ना तो ब्लड क्लॉटिंग बहुत लेट हो जाएगा, बट कभी कभी ब्लड क्लॉटिंग होगा ही नहीं माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस कोआगुलेशन फैक्टर. याद करो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ब्लड कोआगुलेशन आईसीबीसी का जो 13 ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर है, हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन क्लास 11 के चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा दिए थे विद शॉर्टकट ट्रिक्स. अभी वही चीज वापस आएगा जे कौन फैक्टर के लिए ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रहा है. तो फर्स्ट इसको हम लोग ब्लीडर्स डिजीज बोल रहा है. व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज? बिकॉज एनी पार्ट ऑफ द बॉडी अगर कट जाता है तो ब्लीडिंग विल कंटिन्यू. सो इट इज कॉल्ड नंबर 3, it is called bleeder's disease. It is called bleeder's disease because if any part of body cut, if any part of the body cut, then bleeding will be delay, bleeding will continue. Then if it is called bleeder's disease because if any part of the body cut, then bleeding will continue.
and coagulation will be late. Coagulation will be late or fail to coagulate. Fail to coagulate. ठीक है? So blood coagulation नहीं होगा. There will be late coagulation, or better to say they will fail to coagulate because blood clotting factors नहीं है, and that's why this is called bleeder's disease, my dear student. अभी ऐसे कंडीशन पेशेंट को होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो परमानेंट क्योर ऑफ दिस डिजीज, माय डियर स्टूडेंट. देयर इज नो परमानेंट क्योर. No permanent cure. So what we can do? The blood transfusion, new blood दे सकते हैं, can be done. क्योंकि blood transfusion अगर हम लोग करेंगे तो it provides some vital factors for blood clotting. तो this blood transfusion can be done because it provides some vital factors for blood clotting. So is give some factors for blood clotting. अगर you know बॉडी का कोई भी पोर्शन काट जाता है हीमोफीलिया पेशेंट का, देन इसमें कोआगुलेशन नहीं हो पाते, सो परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आ सकता है, एंड दैट कैन बी डन माय डियर स्टूडेंट. बट क्वेश्चन इज, एक जो हीमोफीलिया हो रहा है इसका दो रीजन है, एक जेनेटिक रीजन है, और एक पहले हम देखेंगे कि ब्लड कोआगुलेशन क्यों नहीं हो रहा है माय डियर स्टूडेंट. सो इट इज ड्यू टू नेक्स्ट पॉइंट. Next point, number 5, it is due to कौन factor absent है? Due to the absence of anti-hemophilic globulin. याद करो 13 फैक्टर में था, नंबर 8 फैक्टर anti-hemophilic globulin. इससे 80% केस में हीमोफीलिया इसी रीजन में होता है, दैट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन. इससे 80% हीमोफीलिया होता है. सो it is due to the absence of anti-hemophilic globulin, that is factor number, all of you know, factor 8 है anti-hemophilic globulin, और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन. याद करो मैंने बोले थे जे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, दिस इज फैक्टर नंबर 9. मैंने शॉर्टकट दिए थे टू रिमेंबर all the 13 factors of the blood clotting in the chapter body fluid and circulation of class 11 NCERT, जो आएगा, and इसमें जिस आ रहा है due to the absence of the anti-hemophilic globulin, जिससे 80% हीमोफीलिया होता है, और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, that is factor number 9, जिसमें 20% हीमोफीलिया होता है, my dear student. So this is the thing of factor 8 and 9 factor out of 13 factors basically responsible for hemophilia. So due to the absence of anti-hemophilic globulin or plasma thromboplastin, अगर anti-hemophilic globulin नहीं है तो आप उसको hemophilia A बोलते हैं. All of you know hemophilia are of two types. Hemophilia are of two types. That is two types of hemophilia. Two types of hemophilia का बात हम लोग कर रहा है. So one is hemophilia A, another is hemophilia B. अभी क्वेश्चन है hemophilia A क्यों होता है? 80% केसेस में hemophilia A होता है because of the absence of anti-hemophilic globulin. Anti-hemophilic globulin. So hemophilia A is due to the absence of
anti-hemophilic globulin, anti-hemophilic globulin नहीं होगा तो hemophilia A होगा, and due to the absence of plasma thromboplastin, hemophilia B होता है my dear student। and एक जो hemophilia B है इसको क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं, so also called Criss-Cross disease, Criss-Cross factor all of you know in blood clotting। so a fully promised teacher blood clotting को याद रखने के लिए मैंने बोले थे ICBC का रूल है, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ब्लड कोआगुलेशन का, a fully promised teacher can proceed according to program and career starts, so please have faith and stability। खाली इतना जानने से सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर याद हो जाएगा, ब्लड कोआगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ क्लास 11। सो हीमोफीलिया के रीजन है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन जिससे 80% हीमोफीलिया होता है, एंड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन से 20% हीमोफीलिया होता है। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन का 20% हीमोफीलिया इज कॉल्ड हीमोफीलिया बी, and this 80% hemophilia are due to anti-hemophilic globulin, this is called hemophilia A। so hemophilia are of two types, A hemophilia and B hemophilia। A hemophilia is occurred due to the absence of anti-hemophilic globulin, that is factor number 8 all of you know, and factor number 9 that is plasma thromboplastin, and that plasma thromboplastin के absence में hemophilia B होता है my dear student, and according to some scientists इसको हम लोग Criss-Cross disease भी बोला जाता है my dear student। so this is called Criss-Cross disease my dear student। so ये जो चैप्टर है इस चैप्टर किंतु उस हमारा जो ब्लड कोआगुलेशन का चैप्टर था उससे बहुत जुड़ा हुआ है my dear student। so we have to read this chapter very carefully because there are so many concepts of class 11 added here। now this is hemophilia A and B। now coming to the ये जो डिजीज कहां से स्प्रेड हुआ था everybody knows, जो स्पेन में जो यूरोपियन कंट्रीज है स्पेन, एंड जो स्पेन में जो रॉयल फैमिलीज है क्वीन विक्टोरिया का रॉयल फैमिलीज ऑफ स्पेन, इससे उनका बेटा से इट इज स्प्रेड हुआ था। सो दिस इज फर्स्ट स्प्रेड इन यूरोप एंड फ्रॉम द सन ऑफ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। ये पॉइंट समझ में आ गया। नाउ नंबर 7 इज कैसे डिजीज स्प्रेड हुआ। नंबर 7 इज द डिजीज spread from the son of Queen Victoria, royal family of Spain। so the disease is spread in Europe पे डिजीज पहले स्प्रेड हुआ फ्रॉम द सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया के सन से जो रॉयल फैमिलीज ऑफ स्पेन, माद्रिद ऑफ यू नो द कैपिटल ऑफ स्पेन। सो के स्पेन के थ्रू स्पेन का रॉयल फैमिलीज के थ्रू ए डिजीज पहले बार स्प्रेड हुआ। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द जेनेटिक रीजन ऑफ दिस डिसऑर्डर, of this Mendelian disorder? This genetically a recessive gene H के लिए होता है my dear student। so genetically it is due to the recessive gene H। हीमोफीलिया है इसके लिए H बोल रहा हूं, काला ब्लाइंडनेस होगा तो C बोलेंगे, समझ में आ गया। so genetically it is due to the recessive gene H carried by X chromosome। very interesting। क्यों? क्योंकि Y chromosome
cannot carry the recessive gene. Y chromosome cannot carry the recessive gene H. तो क्यों ये डिजीज हो रहा है? ड्यू टू रिसेसिव जीन H carried by the X chromosome, and Y chromosome इस recessive gene H को कैरी नहीं कर सकता है माय डियर स्टूडेंट। अगर Y क्रोमोसोम कैरी नहीं कर सकता है तो ये डिजीज ज्यादा होने का चांसेस मेल में है। क्यों? बिकॉज अगर हम लोग X होगा तो ये हो जाएगा कैरियर माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि एक H अगर X के साथ एक H रिसेसिव जीन है तो ये लेथल नहीं है, तो एक कैरियर है। अगर दोनों X होगा तो हीमोफिलिक होगा, लेथल होता है। मैं बताऊंगा जी, दोनों रिसेसिव जीन का कॉम्बिनेशन, दोनों एलील अगर रिसेसिव होता है तो बड़ी डेंजरस होता है, लेथल जीन कांसेप्ट है। सो दिस इज कैरियर। बट मेल में देखो, अगर XHY हो जाता है, बिकॉज द Y जीन कैनॉट कैरी द रिसेसिव जीन H, पहले ही मैं बोल चुका हूं। तो अगर एक X के साथ H कैरी होता है तब किंतु ये हो जाता है हीमोफिलिक, मतलब मेल में ज्यादा चांस है। इसके लिए मैं लिखे थे सॉन, क्योंकि सॉन के थ्रू ट्रांसफर हुआ था, मेल में ज्यादा चांस है माय डियर स्टूडेंट। तो इसमें मेल हीमोफिलिक होने का ज्यादा चांसेस है। सो मेल्स आर मोर अफेक्टेड, लिख देते हैं। सो मेल्स आर मोर अफेक्टेड, so males are more affected than the female, and genetically it is due to the recessive gene H carried by the X chromosome, and Y chromosome cannot carry the recessive gene H, and that's why males में XHY होने से hemophilic होगा। Male has more prone to the Criss-Cross Inheritance like hemophilia, and female में किंतु XHX होने से कैरियर हो रहा है माय डियर स्टूडेंट। नाउ फीमेल कब हीमोफिलिक हो सकता है? दिस इज ए बिग क्वेश्चन। नंबर 9, हीमोफिलिया का एक एक कंसेप्ट को मैं स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हीमोफिलिक होगा, XH होगा तभी हीमोफिलिक होगा। मैंने बोले थे दोनों H होगा, क्योंकि फीमेल हीमोफिलिक होगा जब दोनों X क्रोमोसोम H को कैरी करेगा, एंड सच जेनेटिक जो सच फीमेल will generally बचेगा नहीं, डाई, बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिसेसिव एलील, थोड़ा देर पहले बोल रहा था, जब दोनों रिसेसिव एलील अगर रहता है तो अब वो लेथल होता है माय डियर स्टूडेंट। मेल में वो चांसेस कम है, क्योंकि मेल में Y क्रोमोसोम रिसेसिव जीन H को कैरी नहीं कर सकता है। सो XH एंड XH होगा तो दैट विल बी हीमोफिलिक। So very dangerous condition I am talking about. This is hemophilic. So female become hemophilic. कब? So female कब hemophilic होगा? Female become hemophilic. Write down. Only when, so female become hemophilic only when two recessive H gene carried by two X chromosome, जब दोनों X क्रोमोसोम ही दोनों जीन को कैरी करेंगे तब होगा hemophilic। because क्यों? Because the combination of two recessive allele, because the combination of, मैं बोले लेथल होगा, so because the combination of two recessive allele, because the combination of two recessive allele is always lethal,
lethal gene concept. So this is the lethal. So हम लोग क्या देखें हेमोफीलिया में माय डियर स्टूडेंट, जब डिजीज स्प्रेड हुआ था यूरोपियन फैमिली से, स्पेन का रॉयल फैमिली से, सॉन से, एंड जेनेटिकली इसका रीजन है रिसेसिव जीन एज. रिसेसिव जीन एज वाई क्रोमोसोम कैरी नहीं कर सकता है. इसके लिए एक्स होने से कैरियर होता है, बट एक्स वाई होने से हीमोफिलिक होता है. सो मेल ज्यादा हीमोफिलिक हो सकता है देन फीमेल, लेकिन फीमेल कब हीमोफिलिक होगा? जब दोनों एक्स क्रोमोसोम विल बी कैरिड बाय दोनों एज में, जब दोनों एक्स क्रोमोसोम में होगा तब इस कॉम्बिनेशन जहां पे दोनों रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, दिस कॉम्बिनेशन इज द लेथल कॉम्बिनेशन. एंड इन दिस केस मैं बोल रहा हूं जे फीमेल जो है generally die. So here the patient generally die क्योंकि lethal combination है. Now the condition is, I already told you that Spain का royal family से disease गया था, and Criss-Cross Inheritance में I already told you that grandfather, listen carefully what I am saying, grandfather or grandmother से grandson और granddaughter same sex में आया through the offspring of the opposite sex. अभी स्पेन का रॉयल फैमिली का जो लड़का है उसमें डिजीज था, मतलब उसके ग्रैंडफादर के अंदर डिजीज होना चाहिए था, उसका मामी कैरियर था, तो उसका ग्रैंडफादर में वो डिजीज होना चाहिए था. बट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज उसका जितना एंसेस्टर था क्वीन विक्टोरिया का, दे डिड नॉट हैव द डिजीज. सो क्वेश्चन इज हाउ द डिजीज केम इन देयर फैमिली. कैसे डिजीज आया? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द फोर फादर्स? नो, ड्यू टू म्यूटेशन आल्सो द डिजीज में appear. So ये जो रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप में जो डिजीज में ऐसी बात कर देता हूँ तो ठंडा लगता. सो द रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप में जो डिजीज आए थे, ये डिजीज किंतु म्यूटेशन के लिए आए थे माय डियर स्टूडेंट. यहाँ पे कोई उसका जो फोर फादर्स है, एंसेस्टर्स है, उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं था माय डियर स्टूडेंट. तो राइट डाउन the ancestors of number 10 point of hemophilia. The disease spread through, अच्छा ये मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखता हूं, the ancestors of क्वीन विक्टोरिया कहां पे था? स्पेन के माड्रिड में था. सो ये जो एंसेस्टर्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया डिड नॉट हैव द डिजीज, so how the disease came? So the disease may came, the disorder may become due to mutation. All of you know mutation क्या है? So through mutation also a genetic disorder आ सकता है. कहाँ पे mutation? जर्म सेल के अंदर mutation. किसका जर्म सेल के अंदर? क्वीन विक्टोरिया का और हर फादर का. So कहाँ पे? In her germ cell or the germ cell of our father. तो क्या अर्थ है? तो ये जो genetic disorder, my dear student, that genetic disorder, Queen Victoria did not have the disease. So how the disease came into the existence? Disease may come due to mutation also. And mutation उसका जर्म सेल में हम लोग ऑलरेडी एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके जे जर्म प्लाज्म थ्योरी, ऑगस्ट वाइजमैन का जर्म प्लाज्म थ्योरी पढ़ के आए हम लोग.
So the germ cell और sex cell के of the Queen Victoria का sex cell और germ cell के अंदर म्यूटेशन था, नहीं तो उसको फादर में म्यूटेशन था, and the mutation is the reason of this hemophilia, my dear student. So हेमोफिलिया में मैंने बताया कि जो हेमोफिलिया को क्यों ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं, मैंने बताया कि हेमोफिलिया क्यों होता है, एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन एंड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन के लिए कौन सा हेमोफिलिया ए है, कौन सा हेमोफिलिया बी है, इसका जेनेटिक रीजन क्या है हेमोफिलिया का, इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंड इस हेमोफिलिया का जेनेटिक रीजन कहां से स्प्रेड हुआ था ये डिजीज, इसमें मेल का कि फीमेल का ज्यादा होने का चांस कब है, फीमेल कब लेथल होता है, कब फीमेल मरेगा, एंड क्वीन विक्टोरिया के अंदर ये डिजीज कहां से आया, ये सारी चीज हमने क्लियर किए। अभी इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे माय डियर स्टूडेंट इन केस ऑफ हेमोफिलिया और द कलर ब्लाइंडनेस। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन देंगे हमारा पल्स बायोलॉजी का स्टडी मटेरियल में, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज ए नॉर्मल बॉय, राइट डाउन द क्वेश्चन। एक प्रॉब्लम करता हूं, ए नॉर्मल बॉय तो नहीं बोलेंगे, नॉर्मल मैन बोलते हैं, मैरी ए वुमन। So normal man marry a woman whose father was hemophilic. Then what will happen in their offspring? मैं इसका ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन बना दिए, बड़ी इजी क्वेश्चन। नॉर्मल मैन मैरी ए वुमन जिसका फादर कलर ब्लाइंड था, तो उसके जनरेशन में कितना परसेंट नॉर्मल गर्ल होगा, कितना परसेंट कैरियर गर्ल होगा, व नॉर्मल बॉय कितना परसेंट होगा, व किसी का हीमोफिलिया होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना है। सो लेट्स डू ए नॉर्मल मैन जो XY है माय डियर स्टूडेंट, मैरी ए गर्ल हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। अगर उसका फादर कलर ब्लाइंड है तो कौन था, कैरियर, एम आई राइट। उसका फादर कलर ब्लाइंड मींस दैट गर्ल, दैट वुमन वाज द हीमोफिलिक, एंड इसके साथ क्रॉस कराएंगे एक नॉर्मल मैन का, दैट इज XY। तो ऑल ऑफ यू नो कैसे क्रॉस कराना होता है, मैंने बोल दिए थे 1 3 1 4 2 3 2 4। मेंडेलियंस में शॉर्टकट दे दिए, ए है 1, ए है 2, ए है 3, ए है 4, 1 3 1 4 2 3 2 4, 1 3 1 4 2 3 2 4। 1 3 में क्रॉस करने से XH, 1 4 में क्रॉस करने से XHY, then this is XX and this is XY. So my dear student, इस प्रॉब्लम में हम लोग देखे नॉर्मल गर्ल कितना डेवलप हुआ, एक नॉर्मल बॉय कितना बना, एक, एंड माय डियर स्टूडेंट कैरियर गर्ल, दिस वन इज कैरियर, सो कैरियर गर्ल कितना बना, 1, and this one is hemophilic my dear student, so this is hemophilic boy 1. So this is the case if a normal man marry a woman जिसका फादर कलर ब्लाइंड है, तो क्या बनता है, इन दैट केस हम लोग देखे XHX and XY क्रॉस करने से 1 3 1 4 2 3 2 4 and 1, this will be hemophilic carrier है कि नहीं, क्योंकि 1 H is there, this one is hemophilic, then one is normal girl and this one is normal boy, am I right? So in the class जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे from the study material of pulse biology, और सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और डेली प्रैक्टिस पेपर में देंगे। Now coming to the, so this is hemophilia, similar kinds of
The another disease we'll discuss in today's class, and Criss-Cross Inheritance का नेक्स्ट डिजीज जो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक्स भी देंगे, and the disease is none other than color blindness. कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हम लोग को जानना है. कलर ब्लाइंडनेस we are talking about. All of you know this is also a criss-cross inheritance sex-linked recessive disorder. So this is a criss-cross inheritance, just like hemophilia. Just like hemophilia, this is a criss-cross inheritance, my dear student. Color blindness क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस में कलर ब्लाइंडनेस का जेनेटिक रीजन है जो रिसेसिव जीन उधर था H, यहाँ पे H फॉर हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस मतलब C, तो C हो जाएगा, बाकी सेम चीज है. सो क्यों होता है? जेनेटिकली it is due to recessive gene. Genetically it is due to recessive gene H carried by recessive gene C, color blindness है, recessive gene C carried by X chromosome, so X होगा तो कैरियर होगा, है कि नहीं? XCY होगा तो कलर ब्लाइंड होगा, क्योंकि Y जीन cannot carry the recessive gene C. Y gene cannot carry the recessive gene C. Am I right? So this one is color blind because the Y gene cannot carry the recessive gene C. So Criss-Cross Inheritance है, XX is the carrier, XHY is the color blind है, because the Y gene cannot carry the recessive gene C. My dear student, क्या होगा पेशेंट का? Patient can't distinguish the red and green color. So patient can't distinguish the red and green color. रेड एंड ग्रीन कलर का डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होगा पेशेंट से. So they cannot classify they cannot distinguish the red and green color. Question is, मेडिकल में बहुत बड़ा है, इसको डाल्टनिज्म क्यों बोलते हैं? फेमस साइंटिस्ट डाल्टन को ये डिजीज हुआ था. So famous scientist Dalton suffered from this color blindness. Next point I am writing. So a point समझ में आ गया. Patient can distinguish the red and green color. This is the symptoms. And the famous scientist Dalton, all of you know, and famous scientist Dalton जो है, Dalton suffered from it. Suffered from this disease, so it is called. So the disease color blindness, so it is called daltonism. So color blindness में red and green color cannot be distinguished by the patient, and this is the disease first occur in the Dalton's body, and that's why इसको हम लोग डाल्टनिज्म बोलते हैं. हम लोग जानते हैं जॉन ओत्तो पहले बार हीमोफीलिया का स्टडी किए थे, और हॉर्नर बोल के एक साइंटिस्ट स्टडी किए थे कलर ब्लाइंडनेस. सो कलर ब्लाइंडनेस का स्टडी कौन किए थे?
This disorder was studied by Horner, not John Otto. This is Horner. जॉन ओत्तो ने हेमोफीलिया को स्टडी किए थे, बट दिस हॉर्नर हम लोग जानते हैं स्टडीड द कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है दिस इज हॉर्नर। अभी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे मेडिकल में क्वेश्चन आएगा। हम लोग हीमोफीलिया को देखे थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये जो एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन के लिए हुआ था, एंड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन के लिए, फैक्टर 9 के लिए, जिसको हम लोग क्रिसमस हीमोफीलिया बोल रहे थे, हीमोफीलिया बी हुआ था। बट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस दैट यू हैव टू नो। सो द टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, अब यहाँ पे 3 टाइप का कलर ब्लाइंडनेस होता है माय डियर स्टूडेंट। एक होता है रेड कलर ब्लाइंडनेस, एक होता है ब्लू कलर का ब्लाइंडनेस, और एक होता है ग्रीन कलर का ब्लाइंडनेस। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें आंसर नहीं कर पाते। मैं बड़ी शॉर्टकट ट्रिक्स के थ्रू पढ़ाऊंगा। दिस इज कॉल्ड प्रोटोनोपिया। प्रोटोनोपिया ब्लू कलर होगा तो ट्राइटानोपिया, एंड ग्रीन कलर होगा तो ड्यूटारोनोपिया। हाउ टू रिमेंबर द प्रोटोनोपिया, ट्राइटानोपिया एंड द ड्यूटारोनोपिया? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट। याद रखो, मेरा नाम प्रकाश रंजन पॉल, PR पॉल ने बहुत ट्राई करके टाइम निकालते हैं, टाइम देंगे। ऑल ऑफ यू नो हमारा ऑनलाइन में 8 स्टेट्स में we are covering the Haryana, we are covering the Punjab, we are covering the JK ka some parts, we are covering Assam, West Bengal, Jharkhand and Odisha. So my dear student, and some parts of the Chhattisgarh also we are covering. So both माने ऑनलाइन में we are giving the state wise classes, not कि सबको एक साथ मिला के classes, because approach is different in different classes. So प्रकाश रंजन बहुत ट्राई करके, हमने बहुत ट्राई करके टाइम देंगे, टाइम दे सकते हैं। सो याद रखो, प्रकाश रंजन पॉल मेरा नाम है। बहुत ट्राई करके क्या करेंगे? बहुत ट्राई करके टाइम देंगे, DNGE देंगे। अलग बार बोल रहा है प्रकाश रंजन पॉल बहुत ट्राई करके टाइम देंगे, और बहुत ट्राई करके टाइम देंगे। टाइम बहुत बड़ा फैक्टर हो रहा है। सो दिस इज प्रकाश रंजन। प्रकाश मतलब है प्रोटानोपिया, P मतलब प्रोटानोपिया, रंजन मतलब है रेड कलर। याद करो, प्रकाश रंजन, प्रो मतलब प्रोटानोपिया, रंजन मतलब है रेड कलर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रोटानोपिया, ट्राइटानोपिया एंड ड्यूटारोनोपिया में गलत आंसर देते हैं। प्रकाश मतलब है प्रोटानोपिया, R है रेड कलर। बहुत ट्राई करना पड़ता है क्लास लेने के लिए, टाइम निकालने के लिए। बहुत मतलब है ब्लू कलर, और ट्राई मतलब है ट्राइटानोपिया। सो ब्लू कलर से ट्राइटानोपिया होता है। प्रकाश रंजन बहुत मतलब ब्लू कलर, ट्राई मतलब ट्राइटानोपिया। टाइम देंगे, दे माने है ड्यूटारोनोपिया, गेन देंगे, GE मतलब है ग्रीन, GE मतलब है ग्रीन। सो प्रकाश रंजन बहुत ट्राई करके टाइम देंगे। दे मतलब ड्यूटारोनोपिया, गे मतलब ग्रीन, दे मतलब ड्यूटारोनोपिया, गे मतलब ग्रीन, एंड बहुत मतलब ब्लू, ट्राई मतलब ट्राइटानोपिया, प्रकाश मतलब प्रोटानोपिया, रंजन मतलब रेड। सो प्रकाश रंजन बहुत ट्राई करके हम लोग टाइम देंगे। इससे सारे चीज क्लियर हो जाएगा। प्रकाश मतलब प्रोटानोपिया, रंजन मतलब रेड, बहुत ट्राई बहुत मतलब ब्लू कलर, ट्राई मतलब ट्राइटानोपिया, एंड
देंगे मतलब ड्यूटेरोनोपिया किसके लिए होता है? ग्रीन कलर के लिए होता है माय डियर स्टूडेंट। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर दिए आज के इस क्लास में माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है, कोई भी एक पेशेंट का अगर कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, हाउ कैन वी एनालाइज इट, कैसे पता चलेगा? ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस करेंगे। इनिशियली इसी आरा कार्ड यूज करते हैं, आपने देखे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे होगा? बाय इस हरा कार्ड जो है माय डियर स्टूडेंट, इसी हरा कार्ड, इसी हरा कार्ड से इसका डायग्नोसिस होता है। यू कैन अंडरस्टैंड द पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है। अभी क्वेश्चन है, जो पेशेंट का एक कलर ब्लाइंड हुआ है उसका सिम्टम्स में वो किंतु नॉर्मल आदमी जैसा पढ़ सकता है, वो लिख सकता है, इवन वो ड्राइविंग भी कर सकता है, इवन दे कैन डिस्टिंग्विश द ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल का जो पोजीशन है, साइज है, उसको देख के उन्होंने ये चीज कर सकता है। तो पेशेंट कैन रीड, राइट एंड राइट डाउन। द पेशेंट कैन रीड, राइट एंड ड्राइव। The patient can read, write and drive. ड्राइविंग भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, ट्रैफिक सिग्नल भी देख के उसका पोजीशन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। खाली रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर का डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो ये तो था मेन डिजीज ऑफ द क्रिस-क्रॉस इनहेरिटेंस, जिसमें टुडेस क्लास में वी हैव डिस्कस द हेमोफिलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस माय डियर स्टूडेंट। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो एक डिफेक्टिव एलील के लिए होते हैं, एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज, दैट इज क्रोमोसोमल एबरेशन, एंड क्रोमोसोम का नंबर चेंज, दैट इज क्रोमोसोमल पॉलीप्लॉइडी के लिए होते हैं माय डियर स्टूडेंट। एंड इस मेंडेलियन फैक्टर्स जो है वो इनहेरिटेड होता है, मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, लेकिन जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है दैट मे और मे नॉट बी ट्रांसमिटेड माय डियर स्टूडेंट। इस मेंडेलियन फैक्टर्स के अंदर आज हम लोग जो डिजीज डिस्कस किए वो है हेमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और 2 चैप्टर डिजीजेस क्षेत्रों में डिस्कस करेंगे अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड रिगार्डिंग द हेमोफिलिया। इसको हम लोग बोले थे ब्लीडर्स डिजीज। इस डिजीज को डिस्कवर किए थे जॉन। तो इसमें हम लोग पेशेंट को डिले हुआ था व नहीं हुआ था ब्लड क्लॉटिंग, अगर कोई पोर्शन काटे ड्यू टू एंटी हेमोफिलिक ग्लोब्यूलिन प्लाज्मा थर्मोप्लास्टिन, हेमोफिलिया ए हुआ था, हेमोफिलिया बी हुआ था। इसमें रिसेसिव जीन H कैरिड बाय द X क्रोमोसोम, एंड इसमें डिजीज स्प्रेड हुआ था बाय क्वीन विक्टोरिया ऑफ द स्पेन, रॉयल फैमिलीज ऑफ द स्पेन इन यूरोप, एंड जेनेटिकली रिसेसिव जीन H कैरिड बाय द X क्रोमोसोम। तो X होगा तो कैरियर होगा, XHY होगा तो हेमोफिलिक होगा। फीमेल में दोनों लेथल, दोनों रिसेसिव जीन एक साथ रहने से लेथल होके फीमेल का डेथ होता है। उसके बाद हम लोग देखे डिजीज पहले क्वीन विक्टोरिया का ग्रैंडफादर में नहीं था, ग्रैंडमदर में नहीं था। ये डिजीज आया थ्रू म्यूटेशन, उनका जर्म सेल का, उनका फादर का जर्म सेल का म्यूटेशन से डिजीज आया है। कलर ब्लाइंडनेस माय डियर स्टूडेंट, इसको हर्नन ने डिस्कवर किए। रेड ग्रीन कलर का डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, इसमें रिसेसिव जीन C कैरिड बाय द X क्रोमोसोम, XC होने से कलर ब्लाइंडनेस होता है, XY होने से कलर ब्लाइंडनेस होता है मेल में। और मैंने बोले डाल्टन फेमस साइंटिस्ट है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस हुआ था, दैट्स व्हाई दिस डिजीज कॉल्ड डाल्टनिज्म। हॉर्नर ने इसको डिस्कवर किए थे। 3 टाइप का कलर ब्लाइंडनेस का बात हमने किए। प्रकाश रंजन बहुत ट्राई करके टाइम देंगे, टाइम देना है तो प्रकाश मतलब है प्रोटानोपिया, रंजन मतलब है रेड कलर, बहुत मतलब है ब्लू कलर, ट्राई मतलब ट्राइटेनोपिया, दे मतलब डिटेरोनोपिया, देंगे गे GE माने ग्रीन कलर। और इसको इसी कार्ड से हम लोग ही करेंगे। पेशेंट लगभग नॉर्मल रहते हैं, उसको लिख सकता है, पढ़ सकता है, ड्राइविंग भी कर सकता है। वो जो लाइट है
जो ट्रैफिक सिग्नल है उसको भी उसका पोजीशन को समझ सकता है, उसका साइज को समझ सकता है माय डियर स्टूडेंट, लेकिन रेड ग्रीन कलर के अंदर डिस्टिंग्विश जरूर नहीं कर सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का इस क्षेत्र के ऊपर चर्चा किए। इन द नेक्स्ट क्लास we'll discuss about the other Mendelian disorder and gradually we'll follow to the chromosomal disorder. And तब तक के लिए good night and good night my dear student. Thank you.